जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं MMRCA-2 को लेकर आई एक रिपोर्ट से। MMRCA-2, जिसको अब हम MRFA के नाम से जानते हैं, उसमें हमें सन 2019 के बाद से कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ जो फाइनलाइजेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें भारतीय वायुसेना से निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बड़ी डील्स हो सकती हैं, जिनके अंतर्गत जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब एक नए टेंडर को इशू करने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है। हालांकि ये एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोग्राम है, जो कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना इस समय इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि भारतीय वायुसेना ने किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को लेकर जो लिमिटेड नंबर्स में डील है वो करने की बात भी करी है। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन उपलब्ध है, MMRCA 2.0 और इसके अलावा जो एक एडिशनल राफेल की डील हो सकती है संभावित, इसको लेकर के भी चर्चाएं करी जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो लिमिटेड नंबर्स में खरीदे जाने की बात की जा रही है एयरक्राफ्ट की, ये भारतीय वायुसेना की जो इमीडिएट ऑपरेशनल नीड्स है इनको एड्रेस करने के लिए है। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर हम लिमिटेड नंबर्स पे एयरक्राफ्ट के लिए जाते हैं या फॉलो ऑन ऑर्डर्स देते हैं, तो फिर जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है ये हमें देखने को मिलेगा। और इसके चलते जो भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट है वो कम से कम समय में मिल सकेंगे। भारतीय वायुसेना इस समय पूरी तरीके से घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और ये फ्रस्ट्रेशन हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन हम सिर्फ 31 तक सिमट गए हैं। और अगर हम 2037 की बात करें तो 2037 तक स्थिति और भयावह होने वाली है, क्योंकि तकरीबन 10 स्क्वाड्रन, जिसमें जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 है, इन्हें हमें फेज आउट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें परफेक्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी। सिचुएशन इतनी भी होती तो समझ में आता, लेकिन मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A है, इस प्रोग्राम को भी हम डिले के अंतर्गत निपटा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे तेजस मार्क 1A को लेकर, ये HAL की तरफ से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ HAL को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जेट इंजन डिलीवरी भी एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है एयरक्राफ्ट के डिले होने का। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से खुद एन मौके पर कुछ मॉडिफिकेशन की डिमांड करी गई थी, जिसको पूरा करने में, रीवैलिडेट करने में समय लग गया। लेकिन HAL यहाँ पर प्रयासरत है कि बेंगलुरु और नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है उनके चलते जो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का प्रोडक्शन रेट है, इसको प्राप्त किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें MRFA प्रोग्राम की, तो एक चीज़ आपको अभी से हम बता दें कि ये चीज़ें अब लगातार कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसमें हमें कोई सोफिस्टिकेटेड वे में जो रिपोर्ट्स हैं वो आती दिखाई पड़ेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इंडियन मीडिया के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो 40 राफेल का फॉलो ऑन ऑर्डर्स है उसकी तैयारी की जा रही है, तो ही अब रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि 114 एयरक्राफ्ट को लेकर जो नया टेंडर है वो इशू किया जाएगा। अब अगर हम इस नए टेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ नई एंट्री भी देखने को मिल सकती हैं। मीडिया के हवाले से अगर बात माने तो इस नए टेंडर में हमें डसाल्ट राफेल, साब ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-21, बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX के साथ साथ अब रशिया भी अपने 3 बड़े फाइटर जेट्स के साथ पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें रशिया का MiG-35, Su-35 और पॉसिबिलिटी है, या यूँ कह लें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि Su-57 की एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी। और ऐसे में राफेल वर्सेस Su-57 एक डायरेक्ट कंपटीशन में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर ये प्रोग्राम होता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां राफेल प्रैक्टिकल ऑप्शन है हमारे लिए, उसके पीछे की वजह ये है कि भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में ऑपरेट कर रही है, भारतीय नौसेना 26 की संख्या में करने वाली है, यानी कि 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी हो जाएंगे। और ऐसे में अगर हम एडिशनल राफेल की तरफ जाते हैं तो नंबर 100 को पार कर जाएंगे बड़े आराम से। लेकिन अगर यहाँ पर हम Su-57 की तरफ जाते हैं तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि एक नया कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट, या यूँ कह लें एक पूरा नया जनरेशन का एयरक्राफ्ट हमारी सर्विस में होगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास जो एयर डोमिनेंस है वो आएगी, एयर सुप्योरिटी को हम इस्टेब्लिश करेंगे। और जैसा कि Su-57 अपने मैसिव फायर पावर और सुपीरियर मनोवरबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, इससे भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा, और निसंदेह भारत इस बेनिफिट से पूरी तरीके से परिचित भी है। और उसके बाद अगला एडवांटेज ये होगा कि रूस पूरी तरीके से भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है, यानी इसमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, इंडियन स्पेसिफिक जो वेपन सिस्टम है वो देखने को मिल जाएंगे, ट्विन सीटर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रोडक्शन है ये भारत में काफ़ी फास्ट हो सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी रूस ने क्लियर कर दिया है
कि भारत में जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पर 30% से भी कम नई टूल्स की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI का निर्माण कर चुका है, इसलिए अधिकतर उपकरण भारत में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है कि ये इम्पोर्टेड वेरिएंट्स की तुलना में तकरीबन 30 से 40% तक सस्ते होंगे अगर ये भारत में बनाए गए। इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है कि भारत के पास इससे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि रूस का प्लान यही कहता है कि इसका निर्माण न सिर्फ भारत में किया जाएगा बल्कि आने वाले निकट भविष्य में अगर कोई फ्यूचर के ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर वो यहाँ से कैटर किए जाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि भारत अगर इसको लेता है तो हम एक नए कैटेगरी का और एक नए जनरेशन का एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें पूरी तरीके से जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी कई चीज़ें हो गई। इसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह हो सकता है कि भारत के लिए आने वाले भविष्य में जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं। हमें स्पेयर्स के लिए फिर से नई सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होने वाली, इसमें टाइम लगेगा। उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है, जो एक्सपर्ट्स मानते हैं सबसे बड़ा कारण, कि अमेरिका इस डील को इतनी आसानी से होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर SU-57 की तरफ गया तो एक जो संभावित चांस है F-35 लाइटनिंग 2 का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसलिए अमेरिकी दबाव भी भारत के ऊपर रहेगा। अब अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल के साथ एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेज हैं जिनको भारत निसंदेह कंसीडर करेगा, और इसीलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमें डसाल्ट की MRO फैसिलिटी देखने को मिल जाती है भारत में, हमें सैफरान की MRO फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जो कि हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी इनको ऑपरेट करेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसी राफेल की तरफ गए तो जो कम्युनैलिटी फैक्टर है वो हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, और उसका बेनिफिट ये होगा कि किसी भी विषम परिस्थिति में जो सपोर्ट है वो हमें तुरंत मिल पाएगा। और एक एडवांटेज ये है कि अब फ्रांस धीरे धीरे जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो रहा है, जैसे कि अस्त्र और शॉ जैसे जो वेपन है ये ऑलरेडी अपने कह सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन के। लेकिन इसके बाद जो अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल है ये भी राफेल के साथ जब कंबाइन होंगी तो राफेल की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर हम MRFA से हट के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात करें, जहां पर 40 की संख्या में फास्ट ट्रैक एक्विजिशन की बात की जा रही है, और अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर भारत को हो सकता है इसमें तत्कालीन जो राहत है वो तो मिल जाए, लेकिन फिर आने वाले भविष्य में जो लोकल प्रोडक्शन की बात की जा रही है वो हमें देखने को ना मिले, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 40 राफेल फाइटर्स को खरीदने का सीधा मतलब ये है कि भारत का कहीं ना कहीं जो बड़ा प्रोग्राम है वो उससे प्रभावित तो होगा, क्योंकि इसमें हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अभी सही बताया जाए तो कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। ये मामला रक्षा मंत्रालय के अधीन है और रक्षा मंत्रालय इस पर सोच विचार कर ही निर्णय लेगा, इसलिए अभी से ये कह पाना कि हमें दो डील अलग अलग देखने को मिलेंगी, यानी कि MRFA और जो अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील बताई जा रही है प्रपोज्ड, तो इसमें जल्दबाजी ही होगी। रक्षा मंत्रालय ही अंतिम निर्णय लेगा, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।